बच्चे के सीने में खड़खड़ है, खांसी आ रही है, नाक बंद है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चा सो नहीं पा रहा और सर्दी और फ्लू ने उसको बहुत तंग कर रखा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। घर में ही मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट से मैं आपको इतनी पावरफुल और आसान सी रेमेडी बताऊंगी ना कि इसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, यहाँ पर मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं। मैं आप लोगों के साथ दो रेमेडीज़ शेयर करूँगी, तकरीबन एक जैसी ही हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर थोड़ी सी छिली हुई लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 चम्मच बड़ा मैंने अजवाइन का लिया है और कुछ यहाँ पर मेरे पास लौंग हैं। ठीक है, लौंग तकरीबन 5 से 6 हैं, इतने ही काफ़ी हैं। सबसे पहले हम लहसुन को पैन में डालेंगे, क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो इसको गर्म होने में टाइम लगता है। अगर हम इनको एक साथ चीज़ों को डालेंगे तो लहसुन जो है वो फिर सही से गर्म नहीं होगा और दूसरी चीज़ें जल जाएंगी। तो इसको हम पहले गर्म करेंगे। इंग्रेडिएंट के साथ साथ मैं आपको इनके फ़ायदे भी बता देती हूँ। लहसुन एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी गर्मी से हवा में मौजूद जो जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कम हो जाते हैं, और बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। अजवाइन जो है ये आपकी सांस की नालियों को खोलती है और सीने के भारीपन को कम करती है। ये एक नेचुरल स्टीम है जो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और लौंग जो है ये तो सबको पता है, ये फ्लू और खांसी और सीने की जो खड़खड़ है, इसकी खुशबू जो है वो उससे हमें आराम देती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकती। हमने इसको गर्म करना है, इतना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, लेकिन हमने इतना गर्म करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट भी हमने खुशबू से करना है। तो यहाँ पर एक मैंने कपड़ा लिया है, ये मलमल का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा नहीं है और बहुत मोटा भी आप नहीं लेंगे। तो मैं डायरेक्टली जो गर्म की हुई चीज़ें हैं मैं इसके ऊपर डालकर अब इनको मैं जो है ना बांध लूँगी और एक पोटली की शक्ल हम इसकी बना देंगे और हम इसको सोए हुए बच्चे के पास रख देंगे। अब आप इसको बिल्कुल छोटे बच्चे जो नए पैदा हुए हुए बच्चे हैं आप उनके पास भी रख सकते हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा आप मुंह के करीब नहीं रखेंगे, थोड़े फासले पर रखेंगे, बट मेक श्योर कि इसकी खुशबू जो है वो सांसों के ज़रिए इनके अंदर जा रही है। 2 से 3 दफ़ा ये आप दोहराएंगे या 2-3 दिन तक आप दोहराएंगे, इनको बच्चे के पास रखेंगे तो इसकी खुशबू से ही उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, उसमें हम लौंग, नमक, हल्दी और इसमें हम लहसुन इस्तेमाल करेंगे। मैं खुद एक छोटे से बच्चे की माँ हूँ, इसलिए जब मैं ये रेमेडी शूट कर रही थी ना तो मेरी बेटी जो है वो बहुत रो रही थी। वो माशाल्लाह अब 9 माह की हो गई है, पिछले साल वो छोटी थी तो उसके लिए मैं ये रेमेडीज़ बनाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आज उसके रोने का मुझे ये नुकसान हुआ है कि मैं भूल गई कि इसमें भी 1 चम्मच अजवाइन का ऐड करना था। इट्स ओके, बट आप समझदार हैं, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। फ़ायदे मैं आपको अजवाइन के ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए अजवाइन का चम्मच भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। अगेन आपने वही प्रोसीजर दोहराना है, आपने लहसुन को गर्म करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि लहसुन गर्म होने में टाइम लेता है, बाकी चीज़ें इतना टाइम नहीं लेती। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा चम्मच हल्दी का लिया था, 2 बड़े चम्मच मैंने नमक के लिए थे और थोड़े से इसमें मैंने लौंग डाले थे। 1 चम्मच हम यहाँ पर अजवाइन का डालेंगे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ठीक है। और फिर इसको अच्छे तरीके से हमने इस तरह से मिक्स करना है। मुझे अब ये रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं, जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें अजवाइन डाल नहीं रही, क्योंकि मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ये रेमेडी तैयार कर रही हूँ। तो ठीक है, अजवाइन मैंने नहीं डाली, मुझे इस चीज़ का बड़ा पछतावा हो रहा है। जब मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही थी तो तब मुझे देख कर याद आया कि मैंने इसमें अजवाइन नहीं डाली। एनीवेज़ मेरे ऑडियंस मुझे पता है बहुत समझदार हैं। अब ये गर्म हो गया है, इतना गर्म हो गया है कि हम जो है वो इसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने कपड़ा है ना ये डबल कर दिया, क्योंकि ये मलमल का कपड़ा था, मैंने हल्दी और नमक यूज़ किया है तो उसमें से वो बाहर ना निकले, उसके ट्रेसेस बाहर ना निकले, इसलिए जो है वो मैंने इसको डबल कर दिया है। अब ये सारी चीज़ों को मैं इस कपड़े के ऊपर डालूंगी। अब मैं आपको बताऊं कि पहले वाली पोटली में और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है कि उसको सिर्फ आप बच्चे के पास रख सकते हैं ताकि वो सांस के साथ उसको अंदर इनहेल करे और उसकी सांस की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएं। इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ हम बच्चे के सीने पर टकोर भी कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगाकर। आपने ज़रूर अपने हाथ पर लगाकर इसको पहले चेक करना है, ज़्यादा गर्म ना हो, सिर्फ इतना हो कि आप उसको नीम गर्म सा अपने बच्चे के सीने के ऊपर आप इसको लगाएं, ताकि इसकी गर्माइश से उसके सीने को आराम मिले, जो जमी हुई बलगम है सीने की वो खुल जाए, बच्चे की सांस को आराम मिले। जिस तरह से मैं स्क्रीन पे अपने हाथ के ऊपर इस तरह से टकोर करी ना, ऐसे आपने बच्चे के सीने पे टकोर करनी है। तो यानी कि इसके 2 से 3 फ़ायदे हैं। आप इसके टकोर भी कर सकते हैं, इसको उसके पास रख के स्टीम भी दे सकते हैं और इसको
उनके बिस्तर में इसलिए भी रख सकते हैं ताकि आपके बच्चे आने वाली सर्दी से या आने वाली बीमारियों से इंशाल्लाह बचे रहें। तो जी थी ना बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़, खुशबू के साथ ही हमने जो है वो बीमारी का इलाज कर लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप यूज़ करके देखें, आपको जब इसके फ़ायदे होंगे ना फिर आपको यकीन आएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त पोटली हमने बनाई है। छोटे बच्चों को हम ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा कुछ भी खाने के टोटके हम नहीं दे सकते, इसलिए जो है ना वो इसकी खुशबू के साथ ही किसी नुकसान के बगैर हम बच्चों का इलाज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी है इनकी बारे में ये बात करने की कि इनमें क्या एहतियात करनी चाहिए। एहतियात ये करनी है कि 3 माह से जो छोटे बच्चे हैं उनके आपने मुंह के बिल्कुल करीब ये नहीं रखना और आपने इनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसकी खुशबू, इसके फ़ायदे जो है ना वो सब ख़राब हो जाएंगे। ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर जल जाए तो फिर उसके वो फ़ायदे नहीं रहते। तो इसलिए बराह करम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर या बहुत ज़्यादा इसको गर्म ना करें कि ये काले पड़ जाएँ और फिर इसकी वो खुशबू और वो अफादियत जो हम बच्चों को देना चाह रहे हैं कहीं वो ज़ाया ना हो जाए। अगर आपके बच्चों को दमा या किसी किस्म की सीवियर एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल बहुत कम करें या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।